तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि होटल और रेस्टोरेंट में जो स्पेशल वेज थाली बनाई जाती है उसकी रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको वेज थाली बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अब कई बार घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, हम सोचते हैं कुछ स्पेशल बनाएं, तो आप बना सकते हैं पनीर बटर मसाला, मिक्स वेजिटेबल, दाल तड़का, साथ में जीरा पुलाव और इसके साथ में बूंदी रायता। तो ये सारी डिशेज मैं आप एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ और लास्ट में आपने इस थाली को सर्व कैसे करना है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दाल ली है। दाल को आपने एक बाउल में डाल देना है। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि दाल के ऊपर केवल केमिकल की पॉलिश होती है, डस्ट वगैरह लगी होती है। तो इसको आपने अच्छे से धोना है ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। तो ओके, देखिए कम से कम 3 बार आपने दाल को धो लेना है और धोने के बाद आप इसको भिगो के रख दीजिए। तब तक आपने प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करनी है। इसको भिगो के रखेंगे, थोड़ी सी फूल जाएगी, इसको पकने में टाइम कम लगेगा। और 500 ग्राम ही यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावल को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि चावल के बाहर से स्टार्च वगैरह और डस्ट वगैरह लगी हो वो पूरी तरह से निकल जाए। अच्छे से धो के राइस बनाएंगे, एकदम खिले खिले बनते हैं। तो ये देखिए चावलों को भी आपने वैसे ही 2 से 3 बार धो लेना है और इनको भी 15 से 20 मिनट तक भिगो के रख दीजिए। चावल हम लास्ट में बनाएंगे जब हमारी सारी सब्जियां बन के तैयार हो जाएंगी। और मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। तो ये हम दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने प्याज को देखिए इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप इसको ना फाइन चॉप कर लीजिए, या फिर आप स्लाइस काटना चाहें तो प्याज को आप स्लाइस भी काट सकते हैं। तो ये देखिए दोनों प्याज को यहाँ पे मैंने ना चॉप कर लिया है। जो टमाटर हैं इसी तरह से आपने टमाटरों की भी कटिंग कर लेनी है। तो टमाटरों को अच्छी तरह से धो लीजिए। टमाटरों को आपने इस तरह से देखिए 1/2 करना है और इस तरह से कट लगा के आप इनको ना चॉप कर लीजिए। तो जब भी हम दाल बनाते हैं टमाटरों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि दाल में थोड़ा सा एक खट्टा टेस्ट आए। तो टमाटरों की कटिंग भी देखिए कर ली है। अब आपने कुकर लेना है। कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए ताकि अच्छा फ्लेवर आए दाल में। और थोड़ा सा आपने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए और लहसुन को थोड़ी देर आपने यहाँ पे पका लेना है। जैसे कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। हरी मिर्च और अदरक को भी आपने मिक्स कर लेना है तड़के के साथ में। हल्का सा आप इनको भी पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए अदरक और हरी मिर्च को मैंने पका लिया है। फिर आपने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया यहाँ पे दाल को। तो ये देखिए हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लिया था। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को जल्दी से तड़के के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि प्याज जो है वो जले ना। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो आधा किलो दाल बना रहे हैं, 1.5 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। और नमक को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाएँ, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। पाउडर वाले मसाले डालने हैं थोड़े थोड़े आपने। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें। इससे कलर अच्छा आएगा दाल में। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मसालों को भी थोड़ी देर आपने पका लेना है। देखिए दाल का तड़का जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। तो जिस पानी में दाल को भिगो के रखा था ना वो पानी मैंने हटा दिया है। दाल को तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक आपने दाल को ना तड़के के साथ थोड़ा सा यहाँ पे भून लेना है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कैसे ऐड करेंगे, 1 कप अगर आपने दाल ली होगी तो 3 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं। और ये 5 लीटर का कुकर है। आधा किलो अगर आप इसमें दाल बॉईल करते हैं तो आपको आधे लेवल में ही इसमें पानी डालना होता है। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है। ऊपर से कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। एक बिस्ला आपने हाई फ्लेम में और दूसरी बिस्ला आपने मीडियम फ्लेम में लगानी है। कम से कम ना 10 से 12 मिनट में ये दाल अच्छी तरह से पक जाती है। देखिए एक बिस्ला आ चुकी है और दूसरी बिस्ले यहाँ पे आ चुकी है दाल में। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। स्टीम नहीं निकालनी है, ठीक है। जब इसकी स्टीम जो है अपने आप खत्म हो जाएगी फिर आपने कुकर का ढक्कन खोलना है। अब जल्दी से पनीर बटर मसाला बना लेते हैं। 2 प्याज 3 टमाटर और 10 से बार आपने काजू लेने हैं। काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट तक। टमाटरों को आपने मोटा मोटा काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। साथ में आपने इसमें ना काजू भी ऐड कर देने हैं और आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए ताकि हमारी ग्रेवी में कलर अच्छा है। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से पेस्ट बना लीजिए।
प्याज को चॉप कर लिया है, टमाटरों को मैंने पीस लिया है और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने देखिए क्यूब्स में काट लिया इस तरह से। तो इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में घर पर पनीर बटर मसाला कैसे बनाएं वो तरीका आपको बताने वाला हूं। और ये देखिए यहाँ पे दाल की जो स्टीम है ख़त्म हो चुकी है और देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुकी है, ना ही ये ज़्यादा गली है ना ही ये कच्ची है यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी दाल तैयार होनी चाहिए। टेस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें ना एक छोंक का तड़का लगाया जाता है। ऊपर से 1 चम्मच घी लेना है, मेल्ट कर लीजिए और उसमें आपने 1 छोटा चम्मच ना गार्लिक ऐड करना है, बारीक कटा हुआ। लहसुन को आपने थोड़ा सा पका लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। थोड़ी हींग हमने दाल में पहले भी ऐड की थी, बट ऊपर से छोंक का जब तड़का लगाते हैं ना, थोड़ी सी हींग डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है इसमें और जल्दी से दाल के ऊपर आप इसका छोंक लगा दीजिए। कुकर का ढक्कन वैसे ही आपने ऊपर से कवर कर देना है और इसको आपने लास्ट में खोलना है जब आप इसको सर्व करेंगे, ठीक है। अब हमने कढ़ाई ली है, 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है आपने ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। अब प्याज को आपने यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एकदम लो फ्लेम में आपने मसालों को ना प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मसालों को पहले थोड़ा सा पका लीजिए। फिर आपने टमाटरों का जो पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है और पेस्ट को भी तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ में आपने ना नमक भी ऐड कर देना है। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, हल्की सी मिठास आनी चाहिए इस ग्रेवी में। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। टमाटरों को आपने मसालों के साथ तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो देखिए मसाले टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए कि आपकी देखिए इंस्टेंट ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें पनीर ऐड करेंगे तो पनीर को आपने ना बटर में हल्का सा टॉस करके ऐड करना है। 2 क्यूब आपने एक पैन में बटर के डालने हैं। बटर जैसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड कर देना है। और ये देखिए बाउल में पानी बचा है ना पनीर से निकला है, इसका यूज़ नहीं करना है नहीं तो पैन में आग लग जाती है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और इनको आपने ना अच्छी तरह से पनीर के साथ मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने पनीर को शैलो फ्राई करना है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है। लो फ्लेम में पकाते हैं ना पनीर को तो पनीर हार्ड हो जाता है खाने में। तो ये देखिए पनीर का जो मॉइस्चर कम हो चुका है। इसके बाद आपने ग्रेवी में ना पनीर भी ऐड कर देना है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हरे मटर भी डाल सकते हैं, तो मटर पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पैन में थोड़ा सा बटर रह गया है, यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसको अपना दाल या दूसरी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। पनीर को ग्रेवी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पनीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पनीर को हमने ऑलरेडी शैलो फ्राई कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए और 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें क्रीम का ऐड करना है। क्रीम ना हो दूध की मलाई डाल सकते हैं। क्रीम को और धनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा क्रीम को भी आपने पका लेना है। तो इस तरह से अभी पनीर बटर मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। अब जल्दी से ना जीरा राइस बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक देखिए लगन ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ में आपने ना घी ऐड करना है। जब भी जीरा राइस बनाए थोड़ा सा घी जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी जैसे मेल्ट हो जाएगा थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और इसके साथ में तेज पत्ता। और ये देखिए चावलों को भिगोए 20 मिनट हो चुके हैं, इनका पानी आपने निकाल देना है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो चावलों को मैंने छन्नी में छान दिया था ताकि पूरा पानी इसका निकल जाए। फिर 1 मिनट तक आपने चावलों को मीडियम फ्लेम में यहाँ पे भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब पानी का मेजरमेंट कैसे ऐड करेंगे, तो 1 बाउल भर के मैंने चावल का लिया था, 2 बाउल भर के इसमें पानी के ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इसी बाउल से मैंने चावल लिए थे और 2 बाउल भर के मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। चावलों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना ऊपर से चावलों को कवर कर देना है ताकि जल्दी से चावल गर्म हो जाएं। और यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद यहाँ पे चावलों में बॉयल आना शुरू हो चुका है। एक बार चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए। कितनी देर आपने इनको पकाना है
ये देखिए 8:18 यहाँ पे हुए हैं और गैस की फ्लेम देखिए मैंने मीडियम रखी है। इसी फ्लेम में इनको पकने देते हैं और 5 से 6 मिनट के बाद अपने चावलों को एक बार ना मिक्स कर लेना है। वो क्यों, कई बार क्या होता है ना, जीरा राइस बनाते हैं, जीरा तो साइड में रह जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो एक बार इनको मिक्स कर लेना है, फिर ऊपर से कवर कर दीजिए और इनको तब तक कहिए जब तक इनका मॉइस्चर पूरे खत्म ना हो जाए। देखिए 8:29 हो चुके हैं, तो मुझे 11 मिनट लगे हैं चावलों को पकाने में और यहाँ पे चावलों का जो मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है और राइस हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो एक बार इनको हल्का सा पलटी कर देते हैं ताकि चावल जो आपस में चिपके ना, और ऊपर से कवर करके छोड़ दीजिए ताकि चावल गर्म रहे। यहाँ पे अब 2 मिनट में रायता भी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 150 ml दही ली है, थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए, साथ में थोड़ी सी आपने इसमें बूंदी ऐड करनी है और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। मिर्ची वगैरह नहीं डालनी है क्योंकि हम इसको ना दाल सब्जी के साथ सर्व कर रहे हैं, तो मिर्ची मत यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बूंदी रहता है, बूंदी ना मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है। तो पानी के साथ देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, तो आपका बूंदी रायता तैयार हो चुका है। अब मिक्स वेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर, बीन्स, फूल गोभी और शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इनको अपने एक बाउल में डाल देना है और इसके साथ में थोड़े से आप इसमें हरे मटर ऐड कर दीजिए। मैंने फ्रोज़न का यूज़ किया, फ्रेश भी डाल सकते हैं। क्यूब में कटे हुए आपने आलू ऐड करना है और ऊपर से आपने पानी ऐड कर देना है। इनको ना धो लीजिए। आप कटिंग करने से पहले भी सब्जियों को धो सकते हैं, बाद में धोना चाहें तो बाद में भी धो सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से सब्जियों को धो के आपने एक छन्नी के ऊपर निकाल लेना है ताकि इनका जो पानी है पूरी तरह से निकल जाए। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है, थोड़ा सा बारीक कटा अदरक और लहसुन भी ऐड कर दीजिए इसमें, और अदरक और लहसुन को आपने तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है यहाँ पे। जैसे हल्का सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो एक बड़ा सा प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब ये मैं आपको इंस्टेंट मिक्स वेज बनाने का तरीका बताऊंगा, घर पे टेस्टी मिक्स वेज कैसे बनाएं। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, फिर आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है और इसके साथ में आप सब्जियां भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को आपने तड़के के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम ना 1 से 1.5 मिनट तक हाई कर दीजिए ताकि सब्जियां जो है गर्म हो जाए। जैसे सब्जियां गर्म हो जाएंगी, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड कर देना है। जब तक सब्जी पकेगी इसके अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आएगा। तो नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक सब्जियों को पकने दीजिए। देखिए 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे सब्जियों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना, एक इनमें फ्राई वाला टेस्ट भी आ जाएगा और दूसरा जैसे होटल और रेस्टोरेंट में मिक्स में बनी होती है ना, वैसा टेस्ट भी निकल के आएगा। तो 1 से 2 बार आप अपने सब्जियों को ना ऊपर से नीचे पलटी भी कर देना है ताकि सब्जी जो है कढ़ाई से चिपके ना। फिर आपने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करना है क्योंकि मैंने टेस्ट किया था नमक कम लग रहा था। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। इसके साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं की है मैंने यहाँ पे। और आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। इन सारे मसालों को अपने सब्जी के साथ यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है और मसालों को सब्जी के साथ पकाएंगे। जब तक सब्जी पकेगी मसाले भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, उनकी भुनाई भी हो जाती है। तो मसालों को मिक्स कर लिया है। साथ में एक बड़ा सा टमाटर लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा काट के सब्जी में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर तो डाला है क्योंकि सब्जी में मॉइस्चर जो है कम हो चुका है। टमाटर डालेंगे सब्जी में मॉइस्चर आ जाएगा। एकदम लो फ्लेम में आपने सब्जी को तब तक पकाना है जब तक सब्जी अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मुझे इस सब्जी को बनाने में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है और ये देखिए सारी सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और हमारी जो मिक्स वेज है एकदम खिली खिली बनी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड करना है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है और थोड़ा सा आपने इसमें देसी घी ऐड करना है या फिर बटर भी डाल सकते हैं। इन सबको इस सब्जी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी ड्राई मिक्स वेज जो तैयार हो चुकी है और इसके बाद आपने ना जो कुकर में दाल बना के रखी होगी ना, उसका ढक्कन आपने अब हटा देना है और दाल थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी तो इसको आपने गर्म भी कर लेना है सर्व करने से पहले। बट इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। जब भी दाल में हरा धनिया डालते हैं, जब आपने इसको सर्व करना होता है तभी ऐड कीजिए, पहले डाल के रखेंगे धनिया का कलर जो है डार्क हो जाता है। और के देखिए कटोरी में आपने इस तरह से ना चावल दबा दबा के भर देने हैं और इस तरह से प्लेट में लगा दीजिए। इसके साथ में जो आपने दाल सब्जियां बनाई होगी इस तरह से साइड में लगा दीजिएगा। साथ में आपने सैलेड और गुलाब जामुन और पापड़ भी रख देने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।